हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग इनसाइड मिस ना करो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले हफ्ते शेयर बाजार में जो जो एक्टिविटी होगी उसे हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसका सीधा सा इम्पैक्ट बाजार पर देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, जो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा ये मेरी निजी राय है या मेरा खुद की स्टडी है। आप कोई भी निवेश की डिसीजन लेने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी कर लेना। ये चैनल आपको होने वाले किसी भी तरह के प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते। जो फर्स्ट फैक्टर जो बाजार को इम्पैक्ट करेगा, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर कुछ एक अपडेट्स आएंगे रेगुलर बेसिस पर। इसका सीधा साफ इम्पैक्ट हमें बाजार पर देखने को मिलेगा। अगर पॉजिटिव अपडेट्स आते हैं डी एस्केलेशन को लेकर या पीस को लेकर, तो ऑब्वियसली बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और हो सकता है हम निफ्टी में और ओवरऑल इंडियन बाजार में तेजी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, इसके अतिरिक्त निगेटिव अपडेट्स आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जो पुरानी आदत है, हर बार इंडिया ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने इंडिया की पीठ में खंजर घोंपा। अगर इस बार पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता और कंटिन्यूअसली सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है, तो हो सकता है भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई कर देखने को मिले। तो इसका भी सीधा साफ इम्पैक्ट बाजार पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब इंडिया पाकिस्तान में जो सीज फायर हुआ उसे मेडिटेट किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरेस्टिंगली बहुत इंडिया और पाकिस्तान की तारीफ की, इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ की। जिस तरह से डी एस्केलेट को लेकर जो दोनों ही लीडर्स ने समझदारी दिखाई, इस समझदारी की तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बात का समझ नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ किस बेसिस पर की। ऑब्वियसली इंडिया की तारीफ तो बनती थी, क्योंकि अगर आप देखो ना दोस्तों, इस केस में इंडिया फर्स्ट एग्रेसर नहीं था। इंडिया का एग्रेसिव स्टांस कभी नहीं रहा। फर्स्ट अटैकर इंडिया कभी नहीं बना। अब इस पहलगाम अटैक को ही देख लो, पाकिस्तान की ओर अटैक के लिए पहल की गई थी, ठीक है, इंडिया ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की थी। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई में भी इंडिया का जो रिस्पांस रहा वो काफी सराहनीय था। इंडिया ने कहीं पर भी सिविलियंस पर अटैक नहीं किया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कहीं पर भी किसी भी सिविलियंस पर अटैक नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान ने कई बार सिविलियंस के ठिकानों पर हमला किया। इस बार सीज फायर का भी उल्लंघन किया। लेकिन पता नहीं क्यों डोनाल्ड ट्रंप को क्या सूझी, पाकिस्तान की भी तारीफ कर डाली। ठीक है दोस्तों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, लेकिन इसके पीछे का कोई मुझे स्पेसिफिक रीजन पता नहीं चला। तारीफ की वजह क्या बनी पता नहीं चला। बिहाइंड द कर्टन जो कुछ चीजें हुई हो चुकी। अब हम बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों की सराहना की और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इसका रिवॉर्ड दें, ठीक है। अब पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से कर्जा मिला अगेन, जैसा कि आपको पता ही होगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की ओर से कर्जा मिला पाकिस्तान को। एज यूजुअल हमेशा उनकी मांगने की आदत रहती है और इंडिया को हो सकता है कि फेवरेबल ट्रेड डील मिल जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से। अब इसका सीधा सा इम्पैक्ट पर्सनली आई फील निफ्टी ऑटो पर देखने को मिल सकता है और निफ्टी फार्मा पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार आपने देखा होगा कि टैरिफ रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुई थी, वहां पर निफ्टी फार्मा पर भी टैरिफ लगाने की बातें हुई थी और निफ्टी ऑटो पर भी टैरिफ लगाने की बातें हुई थी। इसका सीधा साफ इम्पैक्ट हमें निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा पर देखने को मिला। अगर हम इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, तो आप जानोगे निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक पिछले हफ्ते टॉप लूजर्स में रहे, यानी वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स बने। तो हो सकता है इस हफ्ते यहाँ पर कुछ डेड रबर तेजी देखने को मिले, यानी जो इतनी गिरावट होने के बाद जो बाउंस बैक आता है ना, इनिशियल बाउंस बैक, तो यहाँ पर इसका फायदा आप उठा सकते हो। और हो सकता है कि काफी सारी निफ्टी फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जैसे सिप्ला हो, जैसे अबाउट इंडिया हो। इन स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले, तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट हमें निफ्टी फार्मा पर देखने को मिल सकता है। सो ऑब्वियसली इन दो स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन पर्सनली आई फील कि निफ्टी फार्मा में हो सकता है तेजी देखने को मिले। लेकिन अगेन दोस्तों, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी खुद की स्टडी कर लेना।
नेक्स्ट वन, एफआईज और डीआईज का डेटा भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले हफ्ते। जैसा कि आपने देखा मई मंथ में, इस मंथ में एफआईज वेयर द नेट बायर्स, एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग की थी। अब वैल्यूएशन कंफर्ट इंडियन मार्केट में बन रहा है, काफी हद तक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव न्यूज आती है, निगेटिव न्यूज सर्कुलेट होती है, तो इसकी वजह से मार्केट में वापस से गिरावट देखने को मिलती है। अभी काफी सारी चीजों में, काफी सारे सेक्टर्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट बन सकता है। जिस तरह से अगर फेवरेबल ट्रेड डील इंडिया को मिलती है तो काफी सारे सेक्टर्स में इंडिया को काफी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। जैसे कि निफ्टी आईटी को भी इसका अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। अगर फेवरेबल डील्स अगर इंडिया को मिली, निफ्टी आईटी हो, आप देख सकते हो स्मार्टफोन रिलेटेड इंडस्ट्री जो है उसे भी इंडिया को अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। तो इन सेक्टर्स को ट्रैक करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, हम बात करेंगे इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुआ, इसमें डिफेंस सेक्टर्स को भी थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिला, डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। ड्रोन रिलेटेड सेक्टर्स में भी, ड्रोन स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखोगे ना, इस हफ्ते जिस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, यानी पहलगाम में पाकिस्तान का जो हमला हुआ, टेररिस्ट हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस को लेकर और चौकन्ना काम करे और डिफेंस को लेकर और डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ 2-3 साल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली डिफेंस सेक्टर्स में, रेलवे सेक्टर्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और स्मार्टफोन रिलेटेड जो सेक्टर्स थे उसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। क्यों? बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि जिस तरह से ये इंडिया पर हमला हुआ है पाकिस्तान द्वारा, तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट वापस से डिफेंस सेक्टर को बूस्ट दे, बजटरी एलोकेशन बढ़ाए, या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए काफी अच्छा खासा पुश देखने को मिले। तो इसी वजह से हो सकता है डिफेंस सेक्टर्स में वापस से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने देखा कि 2 साल डिफेंस सेक्टर में लगातार अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। फिर अगस्त 2024 में डिफेंस सेक्टर थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा रहा। ओवरऑल इंडियन मार्केट ही ठंडा था, लेकिन डिफेंस सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया और अच्छी खासी गिरावट और साइडवेज चल रहा है फिलहाल। यहाँ पर रिवाइवल हो सकता है दोस्तों डिफेंस सेक्टर में, और स्पेशली ड्रोन रिलेटेड सेक्टर में। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान वॉर में ड्रोन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, तो हो सकता है ड्रोन स्पेसिफिक स्टॉक्स में तेजी देखने को मिले। गवर्नमेंट का सपोर्ट और पुश बना रहे ड्रोन रिलेटेड स्टॉक्स, और यह सेक्टोरल टेलविंड देखने को मिल सकता है। स्पेशली काफी सारे, अगर ड्रोन सेक्टर्स को आप एनालाइज करोगे ना, तो आप पाओगे कि काफी सारे स्टॉक्स फिलहाल स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में बिलोंग करते हैं, और फिलहाल भी ग्रोथ का इनफ स्कोप है, क्योंकि अभी भी ये सेक्टर नेसेंट स्टेज में है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, सेक्टोरल टेलविंड आता है, तो हो सकता है हम ड्रोन स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। अब एक ड्रोन रिलेटेड स्टॉक्स है, नाम नहीं दूंगा क्योंकि डायरेक्ट रिकमेंडेशन में होगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस हम डायरेक्ट स्टॉक्स को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल कंपनी लॉस मेकिंग है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉस वाइडन होता जा रहा है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घट रहे हैं, लॉस वाइडन हो रहा है, और सेल्स भी घट रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने स्टॉक्स में देखा कि अच्छी खासी गिरावट, मोर देन 50% करेक्शन हो चुका है। एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग इसका अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप दोस्तों चेक करोगे ना, तो काफी हाई था, लेकिन अभी फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो निगेटिव में। ऑब्वियसली होगा, पॉजिटिव में होगा भी कैसे, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट में नहीं है, अर्निंग तो कुछ नहीं है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसका निगेटिव में है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, कंपनी अगर लॉस से प्रॉफिट में आती है तो भयंकर तेजी देखने को मिलती है, और वो तेजी ऑलरेडी प्राइस इन होती है। अगर आप प्रॉफिट में आने के बाद अगर शेयर बाय करने की सोचते हो, यूजुअली आप स्मॉल कैप और लार्ज कैप में स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या देखते हो, जैसे ही कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है ना, इसमें भयंकर तेजी देखने को मिलती है। 20%, 10% अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलता है, और इसी की वजह से स्टॉक्स बाय करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यूजुअली इन्वेस्टर्स को जो स्टॉक्स आउट ऑफ फैशन है, जो मार्केट के सेंटिमेंट्स उस पर्टिकुलर सेक्टर्स को लेकर, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर खराब है, कोई बात नहीं कर रहा, इसी वक्त हमें ऐसे स्टॉक्स को रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि
कभी भी रिवाइवल आ सकता है दोस्तों, और हम इस रिवाइवल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसका हम अंदाजा स्टॉक प्राइस मोमेंटम से लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर स्टॉक प्राइस मोमेंटम में थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो बाइंग इनिशिएट की जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें नहीं पता कि कब अर्निंग रिवाइवल आएगा, तो आप यहाँ पर काउंट्राबेट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अगर अगले हफ्ते कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए, एथर एनर्जी के रिजल्ट 12 मई को डिक्लेयर हो गए। अब जैसा कि आपने देखा कि रिसेंट लिस्टेड आईपीओ है, आईपीओ के बाद पोस्ट आईपीओ परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, अच्छी खासी तेजी देखने को नहीं मिली। ऑब्वियसली मिलेगी भी कैसे, जिस तरह से मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट्स बने हैं, फियर का माहौल है और अनसर्टेनिटी, इसी वजह से कोई तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन 12 मई को एथर एनर्जी के जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, काफी सारे निवेशक इस रिजल्ट्स को रडार पर रखेंगे। नेक्स्ट वन इज हैप्पीएस्ट माइंड। ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट शेयर, काफी सारे यूट्यूबर्स ने कवर किया था, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अभी भी पड़ा होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी डिसअपॉइंट किया हैप्पीएस्ट माइंड ने। रिजल्ट्स ट्रैक करने पड़ेंगे दोस्तों। इस हफ्ते 12 मई को इसके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। नेक्स्ट वन इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इसके भी रिजल्ट 12 मई को डिक्लेयर हो गए। नेक्स्ट 12 मई को टाटा स्टील के भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। ऑब्वियसली साइक्लिकल इन नेचर है, लेकिन निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो काफी सारे एनालिस्ट इसे भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। 13 मई को फार्मा जायंट्स सिप्ला के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है। टाटा मोटर्स के रिजल्ट 13 मई को अगेन डिक्लेयर हो गए, जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है। पिछले हफ्ते टाटा मोटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगर इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आती है, तो हम अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प के भी रिजल्ट 13 मई को डिक्लेयर हो गए। अब जैसा कि आपने हीरो मोटोकॉर्प का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा, और यूजुअली इस साल का अगर रिकॉर्ड देखोगे, शेयर प्राइस मूवमेंट देखोगे, तो डिसअपॉइंट किया। मैनेजमेंट रिलेटेड कई इश्यू देखने को मिले, मैनेजमेंट रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स आई। आपने रिसेंटली न्यूज भी देखी होगी। तो निफ्टी 50 का हिस्सा है, और निफ्टी ऑटो पर भी इसका सीधा साफ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो हीरो मोटो का भी काफी सारे लोग रडार पर रखेंगे। नेक्स्ट वन इज भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला, निफ्टी 50 का हिस्सा होने के बावजूद और लार्ज कैप होने के बावजूद, और इस वैल्यूएशन पर भी भारतीय एयरटेल ने लगातार वैल्यूएशन को जस्टिफाई किया है। अच्छी खासी तेजी देखने को मिली पिछले कुछ 1-2 साल में। अगर स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो काफी उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिला। नेक्स्ट वन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स 14 मई को डिक्लेयर हो गए। अगेन डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इसके रिजल्ट्स भी काफी सारे निवेशक रडार पर रखेंगे। नेक्स्ट वन अगेन फार्मा सेक्टर से रिजल्ट 14 मई को लुपिन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए। नेक्स्ट वन इज टाटा पावर। टाटा पावर के रिजल्ट 14 मई को डिक्लेयर हो गए, तो इसके भी रिजल्ट्स काफी सारे निवेशक रडार पर रखे। टाटा की कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर्स में काम करती है, तो काफी सारे निवेशक इच्छुक हो गए कि इसे भी ट्रैक करें। 14 मई को अगेन आयशर मोटर के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, निफ्टी 50 का हिस्सा है, निफ्टी ऑटो का भी हिस्सा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आयशर मोटर ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, काफी सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की वेल्थ बना कर दिए हैं। कंपनी उम्दा है दोस्तों। नेक्स्ट वन 14 मई को अगेन बर्जर पेंट के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। अब बर्जर पेंट किस तरह से परफॉर्म करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमने आईटी पेंट सेक्टर में जिस तरह से देखा कि ओवरऑल प्रेशर बना हुआ देखने को मिला। एशियन पेंट के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहे, कैंसाइन एरोलैक के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहे, तो बर्जर पेंट के रिजल्ट देखना इंटरेस्टिंग होगा। अभी जुबिलेंट फूड के भी रिजल्ट 14 मई को डिक्लेयर हो गए। जुबिलेंट फूड जो कि QSR सेगमेंट से बिलोंग करती है, इसके भी रिजल्ट देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। जुबिलेंट फूड ने पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशन काफी अभी भी फिलहाल हाई एंड पर देखने को मिलती है। तो वैल्यूएशन अगर जस्टिफाई करता है, तो स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अबाउट इंडिया के रिजल्ट 15 मई को भी डिक्लेयर हो गए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग इनसाइट मिस ना करो। तो बाय बाय दोस्तों, सी यू सून।